जोश के साथ बात करो, ढीले ढीले बात किए तो मुझे नींद आने लगती। ऐसा जोश अगर सामने दिखा तो बोलने में मजा आता। सुनने वाला बहरा है, बोलने वाला चिल्लाते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सुनने वालों के कान मजबूत हो ना, बोलने के लिए जवान मेरी मजबूत है और एकदम सुंदर बोलो। आज तक आपने यहाँ पे देखा होगा कि मानव अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो अपने काम को अपनी गरिमा समझते हैं या नहीं? पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब हम आपके काम को अपनी गरिमा समझकर लेके चल रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है या नहीं? तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जहां मानवाधिकार पार्टी के गाड़ी का चक्का पंचर हुआ कि स्टेपनी ले ढकेल अंदर, कहीं पे भी अपनी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, कहीं पे भी अपना कारवां थमना नहीं चाहिए। अगर कारवां थम गया, उनको वक्त मिल गया और उस वक्त का फायदा उठाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे मित्रों कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं और रणभूमि में ज्यादा वक्त तो किसी दुश्मन को देना नहीं। ये मीटिंग कहाँ है? अखाड़े में। ये मीटिंग कहाँ है? अखाड़े में है क्या नहीं? अब अखाड़े में दो पहलवान उतर गए, अब क्या देखते रहूं? अरे लंगोट कस ली, कपड़े उतार दिए, तो अब टाल ठोक दी, अब पटकना बाकी है। क्या बात है? टाल ठोक दी। मेरे मित्रों, मानव अधिकार पार्टी ने अपने जांघों पे टाल ठोक दी। अब वो वक्त आने वाला है कि मूंछों की नोक उनको दिखा के ये भी बता देना है, अभी तो तू गया, ये तेरा मैनेजमेंट अंदर ले और जितना लेके हमारा रखा है वो जल्दी वापस दे, क्योंकि हमको तरीका आता है। यस, हमको तरीका आता है, क्योंकि हम मैदानों में नहीं, हमारी मानव अधिकार पार्टी की हम मीटिंगें अखाड़ा स्टेडियम में चालू हो गई है। अब इस मानव अधिकार पार्टी आप लोगों के मैनेजमेंट के साथ में मानव अधिकार पार्टी तो अखाड़ा खेलना है तो कर दूं चेतावनी उसकी। बिल्कुल, इसमें सीधी सीधी एक प्रोसीजर है। मेरे मित्रों, कैसा है कि आपका साथ हम लोगों के लिए अति आवश्यक चीज है। कैसा है, अगर अपना काम करा के लेना है और अपना काम करवाना है तो मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा को हमेशा बढ़ाते रहना, मेरी ऊर्जा को कभी कम ना होने देना, ये आप लोगों का कर्तव्य है। अगर आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाओगे और मेरी ऊर्जा अगर कम नहीं होगी तो इतना समझ लेना कि आपका काम होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ सकता जो आपका काम रोक दे। अभी समय बहुत कम है मेरे मित्रों, और अंतिम समय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आप लोगों का काम अब क्या बचा है और करना क्या है, उसकी पद्धत क्या है, उसका तरीका क्या है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। अभी आप भी जानते हो कि हर किसी क्लाइंट से जाके मिलना उचित नहीं है, समय कम है। अब उसको पकड़ के रखे ना गर्दन, अभी गर्दन पकड़ के रखे हैं तो उनसे वसूलना बाकी है। अब तो वसूली बोलेंगे, अखाड़े की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हर एक आपके अंतर्गत आने वाले क्लाइंट का, कस्टमर का भरना चाहिए। ये क्यों भर के मांग रहे हैं? ये उससे हम शपथ पत्र ले रहे हैं कि तेरे जो हक का है वो तू उतना मांग, और बाकायदा हम उसकी सिग्नेचर भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टिकट भी लगा रहे हैं कि अगर वो अपनी रकम बढ़ाता है और हमें झूठा साबित करने का प्रयत्न करता है तो चल तू भी साथ में, तू भी साथ में चल, तू हक्का ले। आपके जो हक्का है वो आपको मिलना चाहिए, ये उचित प्रश्न है।
पर बेफजूल के खर्चे जोड़ के जबरदस्ती वसूलना, ये भी तो बेफजूल बात है ना। राइट। तो अपना हक कितना है, मेरे हक की रोटी कितनी है, मैं अपनी रोटी में संतुष्ट होना चाहता हूँ। क्या मेरी नजर आबिद खान साहब के रोटी पे पड़ी है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा कदाचित ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ये फॉर्म की तैयारी की। इस फॉर्म में हर एक आपके क्लाइंट का, हर एक कस्टमर का संपूर्ण डिटेल्स रहेगी, उसकी रकम रहेगी, किस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसकी नोंदनी रहेगी, किस तारीख को की, उसकी अंतिम डेट क्या थी। उसके बाद हम इसको जब आगे पुटअप करेंगे तो वसूली करने का तरीका नहीं बताऊंगा, बाकी सब बता दूंगा। वो बाण बस मेरा है। अगर मंत्र मैंने सबको सिखा दिए तो दे इधर से न दे उधर से, और मैं कहीं चूक गया तो आधे इधर आधे इधर। कैसा है, मेरी दिशा मेरे को मालूम है, मेरे को बाण इधर से चलाना है, और मैंने मेरे बाण पीछे वालों को भी दे दिए। ठाकुर सामने खड़ा है, मेरा तो बाण छूटा ही नहीं, पीछे वाले ने पहले तान दिया मेरे ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कार्य पद्धति है, मैं उसको आपके सामने बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कैसा है कि काम करने में कम लोग साथ में आते हैं, पर बिगाड़ने के लिए 100 लोग आ जाते। तो ये छोटी सी पद्धत है कि इसको आपको भर के देना है, ये काम आपका है। जैसा जिसके अंतर्गत जिनके उनके जितने भी कस्टमर है, उनके फॉर्म भरना, फॉर्म भर के फिलअप करना, ये किसका काम है? उनका। अगर वो नहीं भरता है उसका, और उसके बाद में अगर वो कस्टमर अगर आपको परेशान करेगा या आपको तकलीफ देगा, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसके लिए मानवाधिकार पार्टी जिम्मेदार रहेगी नहीं। ये स्पष्ट शब्दों में आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मानवाधिकार पार्टी के तरफ से जितने लोगों का डाटा और जितने लोगों का अमाउंट हमारे रिकॉर्ड में आएगा, उतने ही रिकॉर्ड की लड़ाई अब मानवाधिकार पार्टी लड़ेगी। बेफजूल लोगों के लिए लड़ाई मानवाधिकार पार्टी नहीं लड़ेगी। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कि किसने किया, अमका आया, ढमका आया, तीसरे ने किया, चौथे ने मारा, एक ने कमान पकड़ी, तीसरा चाकू चला रहा था। तो वो विषय यहाँ रहा नहीं। यहाँ विषय सिर्फ सीधा है, एकदम सुशील है और सुंदर है। मेरे हक का पैसा है, मैंने दिया है, तो मुझे लेने के लिए सामने आना पड़ेगा। अगर वो सामने नहीं आ सकता तो मुझे भी कोई गरज नहीं, मैं भी डसनी हूँ ना, क्योंकि मैं अपना काम करने की सहनशीलता अगर बनाए रख सकता हूँ तो तुझे मेरे साथ खड़े रहने की सहनशीलता भी बनानी पड़ेगी। अगर सहनशीलता तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं। ये स्पष्टीकरण मैं दे देना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, अब जाते जाते अंतिम पंक्तियों में आपको बता देना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है और काम ज़्यादा है। अपने अपने काम में लग जाइए। आगे अगर कोई भी मार्गदर्शन या कोई भी गाइडलाइन लगती है तो वो यहाँ पे मानवाधिकार पार्टी के तालुका अध्यक्ष उपस्थित है, उनसे आप गाइड करिए, नहीं तो हमारे कांटेक्ट नंबर होंगे तो हमसे पूछिए, है ना। तो किसी भी तरीके से अब अपने काम में लग जाइए। और ये शब्द फिर और अभी वचन देते हुए अपने 2 शब्दों को समाप्ति देना पसंद करूंगा कि मेरे मित्रों, मैं तो बोल रहा हूं कि 99% काम हो गया, बस 1% का ये पत्र डाल दो, 100% का पत्र मेरे हाथ से ले लो। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार पार्टी।